हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक MTS MEA का MTS 4600 ग्रेड पे जॉब वाले से ज़्यादा यहाँ पे अर्न करता है, कमाता है। ये रियलिटी है, आपको बिलीव नहीं होगा। हम सोचेंगे कि यार एक MTS किस तरीके से 4600 ग्रेड पे से ज़्यादा यहाँ पे कमा सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे MTS MEA यानी विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का MTS किस तरीके से यहाँ पे इतने पैसे यहाँ पे कमा सकता है। सारा कुछ डिटेल में विद प्रूफ आपको मैं इस वीडियो में यहाँ पे बताऊँगा। सो बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ने 1 साल यहाँ पे MEA में MTS की जॉब की है। इसमें CGL में सेलेक्ट होने से पहले मैंने MTS की 1 साल यहाँ पे जॉब की थी MEA में, तो मुझे सारा प्रोसेस पता है, इसीलिए मैं चीज़ें यहाँ पे विद प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर MEA में यानी विदेश मंत्रालय में आपको जॉब मिलती है, चाहे वो MTS हो, चाहे वो LDC हो, चाहे वो कोई भी 4600 ग्रेड पे ASO की पोस्ट हो, वहाँ पे आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, यानी आपको विदेश में भी यहाँ पे पोस्टिंग करनी होती है। अब ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबको क्या विदेश जाना, फॉरेन जाना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जिसकी इच्छा है वो यहाँ पे जाएगा, जो जाना चाहता है वो यहाँ पे जाएगा। कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग के लिए नहीं भेजता है। तो एक MTS है, उसको भी यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग करने का ऑप्शन मिलता है। अगर वो जाना चाहता है, वो फॉरेन में पोस्टिंग करना चाहता है, तो वहाँ पे उसको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कोई यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के लगभग 3 साल बाद उसको फॉरेन पोस्टिंग यहाँ पे मिल जाती है। और अगर मैं एक 5 साल का टाइम पीरियड को लेके चलूँ, तो यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पे बता सकते हैं कि लगभग 2.5 साल उसको दिल्ली में यानी कि जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जॉब करनी होती है, और 2.5 से 3 साल उसको फ़ॉरेन में जॉब करनी होती है, अगर वो फ़ॉरेन में जॉब करना चाहता है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को समझें कि किस तरीके से एक MTS यहाँ पे 4600 ग्रेड पे से ज़्यादा यहाँ पे कमा सकता है अगर वो फॉरेन में पोस्टिंग करता है, तो किस तरीके से उसको सैलरी यहाँ पे बनती है फॉरेन पोस्टिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, विद प्रूफ आपको बताऊँगा। तो ये हमने देख लिया कि अगर MEA में कोई भी यहाँ पे MEA में जॉब करता है तो उसको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। हम यहाँ पे 5 साल का टाइम पीरियड है, उसको यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 5 साल की, तो ऐसे समझ सकते हैं कि 2.5 साल उसको दिल्ली में यानी कि हेडक्वार्टर में जॉब करनी है, और 2.5 साल उसको फॉरेन में यानी कि किसी भी कंट्री में यहाँ पे जो भी एम्बेसी होती है इंडिया की, वहाँ पे उसको जॉब करनी होती है। तो अगर यहाँ पे वो फॉरेन पोस्टिंग करता है तो उसको यहाँ पे एक FA मिलता है, जिसको बोलते हैं फॉरेन अलाउंस, यानी फॉरेन अलाउंस वहाँ पे मिलता है। वो अलग अलग कंट्री का वेरी करता है, लगभग सेम ही होता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हार्ड पोस्टिंग बोलते हैं, उनमें ये थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो हम बात करें मिनिमम FA की, जो कि यहाँ पे मिलता है, तो वो $1800 मिनिमम, यहाँ पे 1800 से $1900 यहाँ पे कह सकते हो। तो हम मिनिमम मान के चलते हैं कि $1800 है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। FA जैसे आपने नहीं मिलता TA DA, तो वहाँ पे FA मिलता है। FA यानी फॉरेन अलाउंस, तो हर कंट्री के हिसाब से FA मिलता है। तो मिनिमम होता है $1800। अब आप समझ सकते हो कि पर मंथ, ये मैं पर मंथ बात कर रहा हूँ, पर मंथ $1800 आपको FA मिलने वाला है। तो सैलरी वहाँ पे कैसे बनेगी? FA प्लस बेसिक, जो आपका बेसिक पे है वो प्लस FA, जो कि फॉरेन अलाउंस है, जो FA मिलता है कंट्री वाइज, वो आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें मिनिमम $1800 FA की, जो कि हर जगह है, हर कंट्री में रहेगा, इससे ज़्यादा ही होता है, ये मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। और FA के अलावा आपको बेसिक पे होता है, वो मिलता है, जो कि 19,000 से स्टार्ट होता है, आपका 19,000 20,000 के आसपास FA जो बेसिक है, जो आराम से बन जाता है। तो इस तरीके से आप FA प्लस बेसिक पे को मिलाते हो, तो यहाँ पे आपकी सैलरी है जो लगभग यहाँ पे 1,65,000 के आसपास यहाँ पे बन जाती है। मैं 1,65 का कैलकुलेशन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 1,65,000 सैलरी आपकी पर मंथ। ये सच्चाई है, आपको नहीं विश्वास हो रहा होगा कि एक MTS को 1,65,000 सैलरी किस तरीके से मिल सकती है, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास एक की सैलरी स्लिप भी है, वो मैं यहाँ पे आपको पर्सनल रीजन की वजह से
किसी की पर्सनल डिटेल की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। अदरवाइज़ इस टाइम पे मेरे पास में सैलरी स्लिप है और इसीलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे बना पा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी सैलरी यहाँ पे 1,65,000 यहाँ पे अभी बन रही है, जो कि पुराने टाइम की बात है, मतलब कि 1-2 साल पहले की बात है। अभी तो और ज़्यादा हो गई होगी। तो 1,65 मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं 5 साल के टाइम पीरियड में 2.5 साल यानी कि 30 महीने वो जॉब करता है दिल्ली में यानी हेडक्वार्टर में, और 30 महीने जॉब करेगा वो फ़ॉरेन में। तो अगर वो फ़ॉरेन में जॉब करेगा तो 30 mहीने की अगर 1,65,000 के हिसाब से सैलरी आप काउंट करते हैं तो ये लगभग होता है 50 लाख। जी हाँ, आप 2.5 साल में 50 लाख सैलरी एक MTS को यहाँ पे मिलती है। और 2.5 साल अगर वो दिल्ली में जॉब करेगा तो दिल्ली में तो आपको पता है कि सैलरी कितनी बनती है, 30-32 के आसपास बनती है, इससे ज़्यादा ही बनती होगी, बट मिनिमम हम 30,000 मान के चलते हैं। अगर दिल्ली में रहेगा तो नॉर्मल MTS है, बाकी डिपार्टमेंट में उनके बराबर सैलरी मिलेगा, तो 30,000 में मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो 2.5 साल यानी कि 30 महीने में 30,000 के हिसाब से 9 लाख सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। तो टोटल 5 साल में 50 लाख उधर बन जाएगी आपकी और 9 लाख इधर बन जाएगी, यानी 59 लाख के आसपास वो 5 साल में यहाँ पे अर्न कर लेता है। एक MTS की बात कर रहा हूँ मैं, 59 लाख के आसपास यहाँ पे वो अर्न कर लेता है। अब हम बात कर लेते हैं 4600 ग्रेड पे के बारे में। तो 4600 ग्रेड पे की सैलरी अगर मैं बात करूँ एक्स सिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पे 75,000 के आसपास उसको सैलरी मिलती है। अब ये तो एक्स सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर वो वाई या जेड सिटी में है तो उसकी सैलरी यहाँ पे कम हो जाएगी, 68-70 हज़ार के आसपास हो जाएगी। तो 75 भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको एक्स सिटी में मिलेगा। तो 75,000 के हिसाब से मैं जो मैक्सिमम सैलरी 4600 ग्रेड पे की है दिल्ली एक्स सिटी में, वो मैं लेके चल रहा हूँ। तो 75 के हिसाब से आप 5 साल का यहाँ पे यानी 60 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो वो अराउंड 45 लाख के आसपास यहाँ पे बनता है। अब इसमें आप सभी को पता है 75 सैलरी इन हैंड नहीं मिलता, उसमें यहाँ पे आपका इनकम टैक्स कट जाएगा, हर महीने का 3-4 हज़ार इनकम टैक्स कट जाएगा। तो इनकम टैक्स, और अगर आपकी वाई और जेड सिटी में है तो सैलरी वैसे भी आपकी 75,000 नहीं रहेगी। मैं तो मैक्स लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम 75, और इनकम टैक्स भी नहीं मैं काट के चल रहा, तब जाके वो 75,000 के हिसाब से 45 लाख यहाँ पे कमा सकता है। लेकिन एक MTS 5 साल में 60 लाख के आसपास आसानी से कमा सकता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, जो फॉरेन अलाउंस मिलता है या जो फॉरेन पोस्टिंग मिलती है उसमें जो सैलरी मिलती है उसमें आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटेगा, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा, वो टैक्स फ्री होता है। तो इसलिए जो भी पैसा मिलेगा वो टोटल सेविंग रहेगी आपको, बाकी जो भी आपका थोड़ा बहुत खर्चा है वो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज टोटल सेविंग रहेगी, कोई भी टैक्स आपका नहीं कटेगा। तो ये क्या कई लोगों को पता नहीं होती है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, और आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि क्या इतनी सैलरी बन सकती है। तो जी हाँ, एक MTS की मैं बात करूँ MEA में इतना यहाँ पे वो कमा सकता है आसानी से। तो MEA का MTS मतलब कि रॉयल ज़िंदगी जी सकता है, भला ही वो MTS ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आपको अगर MEA के बारे में और डिटेल में हर पोस्ट, अगर ASO की बात करें या LDC की बात करें तो इसके बारे में और ज़्यादा कितनी सैलरी मिलती है, क्या किस तरीके से पोस्टिंग होती है, तो इस पर डिटेल वीडियो अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। ये तो था MTS के बारे में, जो भी मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ बात की है कि किस तरीके से वो एक 46 ग्रेड पे 100 से ज़्यादा आसानी से कमा सकता है अगर वो MEA में है। इसीलिए तो MEA की यहाँ पे कट ऑफ आप देखोगे, टॉपर्स यहाँ पे MEA में यूजुअली आते हैं। पहले लोग अवेयर नहीं थे, अब काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं। तो एक MTS भी अगर आप MEA में बन के आते हो तो आप एक 4600 ग्रेड पे से ज़्यादा यहाँ पे कमा सकते हो आसानी से। राइट, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं MEA के बारे में, अदर पोस्ट के बारे में, ASOs या LDCs के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो वीडियो आपको बना दूंगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।